हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आजकल एक वीडियो के कुछ ज़्यादा ही चर्चे हैं जहां पर दो लड़के अभिनव और प्रद्युम्न जो कि बिहार में पटना के मरीन ड्राइव की साइड पे मर्चेंट ला टी करके एक स्टॉल लगा के चाय बेच रहे हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे हैं। मेरे बैचमेट्स ने भी वीडियो डाला और मेरे को भी टैग करा कि भाई @जय माता दी तुम भी बताओ भाई तुम्हारा क्या व्यू है। फिर मैंने तरीके से बहुत सारे अपने दोस्तों से पूछने की कोशिश करी। एक ने बोला भाई पब्लिसिटी गिमिक है, एक ने बोला यार मर्चेंट नेवी ख़राब है यार, कहाँ इन लोगों को सोचना चाहिए था कि जाने से पहले और गलत जगह चले गए एंड ऑल दो स्टफ्स। सो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी बात रखूं और अलग अलग पैरामीटर्स के साथ। सो पहली बात, मर्चेंट नेवी ने मुझे सिखाया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि जब मैं जूनियर इंजीनियर था मेरे साथ जब चीफ इंजीनियर थे मिस्टर वाडिया, वो भी रैग लग के घूमते थे और जहाँ भी अगर ऑयल दिखता था खुद से साफ कर देते, किसी ऑयलर का वेट नहीं करते थे। तो अगर ये कहें कि ये लड़के चाय बेच रहे हैं नौकरी छोड़कर, तो कोई ख़राब बात नहीं है। MBA चाय वाला हुआ, उसको देख के B.Ed चाय वाली और दुनिया भर के चाय वाले बने, तो अगर मर्चेंट ला टी भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट चाय बेचे इज़ 1000 टाइम्स बेटर, लाख गुना बेटर है, बजाय कि वो अपने माँ बाप को फिर से इस गंदे नाले में घसीटे जहाँ पर वो एजेंटों को पैसे देने हैं, ज़मीन बेचनी है और फिर वापस आके पैसे देने हैं। अपने ऊपर हौसला रखना, इतनी बड़ी स्टेप लेना, इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अभिनव और प्रद्युम्न को। बहुत हिम्मत चाहिए कि आपको नौकरी नहीं मिली है, आपने बड़े बड़े सपने देखे, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे, माँ बाप को भी दिखा दिए, रिश्तेदारों को भी दिखा दिए और बाद में यस एक गलत कॉलेज में आप गए। ये आपकी गलती, आपको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन चलो गलती सबने करी है, मैं बोलूँ मैंने गलती नहीं करी, मेरे से गलती ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी तो पूरी लाइव सीरीज़ बन रही है गलतियों के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर जो आपने एक्शन लिया वो बहुत सराहनीय है कि जय माता दी, हमें अपना कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डन अ फैबुलस जॉब। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके माता पिता से कहना चाहूँगा कि आपको प्राउड फील करना चाहिए अपने दोनों बच्चे अभिनव और प्रद्युम्न पे, जो कि अपनी गलतियों के कारण बॉक डाउन नहीं हो रहे, दब नहीं रहे, बल्कि खुद से जुनून निकाल के कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनकी सराहना कीजिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि क्या पता आज एक की जगह दो, दो की जगह 10 और 10 की जगह 50 स्टॉल लगे हो और ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो। तो बड़ी हिम्मत चाहिए लोगों को चाय पिलाने की, चाय पियो कब खाओ, बहुत हिम्मत चाहिए, आसान काम नहीं है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब मैं चीफ इंजीनियर था और मैंने JMD अकेडमी की स्टार्ट करी अपने दोस्त प्रवीण गुप्ता के साथ, तो हमें बिजनेस की कोई आइडिया नहीं थी। हम लोग बहुत गलीबल होते हैं, जो लोग बोलते हैं वो मान लेते थे, तो बहुत जगह दिखते भी, यहाँ धोखे भी खाए। जैसे एग्जाम्पल था कि हम स्कूल्स के बाहर लोगों से पैम्फलेट बंटवाते थे, तो लड़के लोग 300 रुपये लेते थे पैम्फलेट बांटने के, लेकिन पैम्फलेट ऐसे ही फेंक के आ जाएंगे और बांटेंगे भी नहीं और पैसे भी ले लेंगे। तो फिर फाइनली मैंने और प्रवीण ने डिसाइड किया कि यार ऐसा है, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिस स्कूल में हम सेमिनार करते थे उसी स्कूल के बाहर मास्क पहन के हम लोग पैम्फलेट भी बांटा करते थे। तो ऐसे ही मुझे याद है, एक स्कूल है देहरादून में, ब्रुकलिन स्कूल, तो उस स्कूल में मैंने दोपहर को सेमिनार किया और सेमिनार से निकलने के बाद पहना अपना मास्क। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग जब कोविड टाइम नहीं था, कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो मास्क कोई नहीं पहनता था, मास्क पहना और पैम्फलेट लेके जॉइन JMD अकेडमी, बच्चों को बांटना, जॉइन JMD अकेडमी बांटना शुरू। तो एक लड़का शैतान था, आया कान में कहता है सर आई नो हु यू आर। बट थैंक यू वेरी मच, जॉइन JMD अकेडमी। सो कोई ख़राबी नहीं है बेटा, लगे रहो। बट एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और वो ये है, देखिए मैं अगर मर्चेंट नेवी की ड्रेस पहन के एप्लेट्स के साथ अगर ये सेमिनार देने जाता या ट्यूशन्स में जाता, स्कूलों में जाता या सड़क पे पैम्फलेट बांट रहा होता ये सब करके, तो मुझे शायद और अच्छा रिस्पांस मिलता, मुझे और बच्चे मिलते। लेकिन मैंने कभी किया नहीं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जैसे कि मुझे कभी किसी ने बहुत पहले बताया था कि आर्मी की वर्दी की बहुत इज्जत होती है, उनका कुछ एक पर्टिकुलर डेकोरम होता है। वो वर्दी में फोटोग्राफ नहीं खिंचवाते। बहुत सारे आर्मी ऑफिसर हैं हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं, लेकिन वो कभी भी ड्रेस पहन के नहीं आएंगे, वो ड्रेस पहन के ऐसे कोई फोटोग्राफ नहीं लगाएंगे। सो एक डेकोरम रहता है एक वर्दी का और उसको आपको मान सम्मान करना चाहिए। उसी तरह मैं अभिनव और प्रद्युम्न से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके बिजनेस में कोई गलती नहीं है, आपके एफर्ट्स में कोई गलती नहीं है, आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, प्लीज़ कीजिए और आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ एप्लेट्स ड्रेस के हटा पाए ताकि मर्चेंट नेवी की जो ड्रेस है उसका एक मर्यादा बनी रहे और वो चीज़ एक ठीक तरीके से चले, तो दैट वुड बी ग्रेट। बाकी मुझे लगता है कि आप खुद समझदार हो
और आगे आप जो भी डिसीजन लोगे बिल्कुल सही लोगे, क्योंकि लाइफ आपकी है। अगर आप एक सिर्फ एप्टीट्यूड सुधार के अगर आप ये चीज़ करेंगे तो मुझे पूरी फ्रेटर्निटी को मुझे लगता है और बेटर लगेगा, और हम सब आपके साथ हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग बिहार में हैं, पटना मरीन ड्राइव के आसपास जाते हैं, तो प्लीज़ इनके पास जाके चाय ज़रूर पीजिएगा, बात ज़रूर कीजिएगा और इनका हौसला बढ़ाइएगा। विद दिस ऑल आई कैन से, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।